हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के जो दो मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, तो उसका हमने फर्स्ट मेथड देखा था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, दैट इज 7x - 2y = 5। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड मेरा सेकंड इक्वेशन है 8x + 7y = 15। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था? सब्स्टिट्यूट किया था किसी एक टर्म को कन्वर्ट करके, आइदर x को y में या फिर y को x में कन्वर्ट करके हमने सब्स्टिट्यूट किया था। एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना है? x के टर्म को, आइदर x के टर्म को या फिर y के टर्म को सेम करके एलिमिनेट कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है, मतलब निकाल देना है। या तो आप x के टर्म को सेम करके निकाल दीजिए या फिर y के टर्म को सेम करके निकाल दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए 7 × 2 = 14 होता है, मतलब मेरा y का टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या करूंगी? 7 से मल्टीप्लाई करूंगी और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके नया इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज 7 × 7 = 49। तो ये हो जाएगा मेरा 49x - 7 × 2 = 14, दैट इज 14y = 5। 7 × 5 = 35। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3, करेक्ट। अब सेकेंड इक्वेशन 8 × 2 = 16, दैट इज 16x + 7 × 2 = 14, दैट इज 14y = 15 × 2 = 30, दैट इज 30। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ -14y एंड +14y कैंसिल हो जाएगा। 49 + 16 कितना हो जाएगा? 65, दैट इज 65x = क्या हो जाएगा? 35 + 30 कितना हो जाएगा? ये भी 65 हो जाएगा, करेक्ट। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? 65 गया 1 जा 65 1 जा 65, दैट इज x का वैल्यू मुझे मिल गया है 1, करेक्ट। x का क्या वैल्यू मिल गया मुझे? 1। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए। y के वैल्यू के लिए आप इन चारों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा लग रहा है? मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूँ, दैट इज 7x - 2y = 5। 7x का वैल्यू क्या मिला है मुझे? 1 मिला है। x का वैल्यू मुझे 1 मिला है, तो मैं x की जगह पे 1 दे देती हूँ, दैट इज 7 × 1 - 2y = 5, करेक्ट। 7 × 1 = 7 - 2y = 5। तो ये आ जाएगा मेरा -2y और ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, दैट इज 5 - 7, दैट इज -2y = -2। तो यहाँ -2 2 1 = 2, तो ये y का वैल्यू भी मुझे क्या मिल गया है? 1, करेक्ट। y का वैल्यू भी मुझे क्या मिल गया है? 1। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया है 1 एंड y का वैल्यू भी मुझे क्या मिल गया है? 1 मिल गया है। अब मुझे उन्होंने क्या बोला है कि सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ वेरीफाई भी करना है आपके आंसर को। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है? तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं कि मैंने इसी इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हम इसी इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी? 7x - 2y = 5 है। अब क्या करेंगे? मुझे, मेरे पास x का भी वैल्यू है और y का भी वैल्यू है, तो मैं x का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ और y का भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो 7 x के जगह पे 1, y के जगह पे भी 1 = 5। ठीक है, मतलब 7 × 1 = 7 - 2 = 5, दैट इज 5 = 5। तो यहाँ मेरा LHS और RHS दोनों सेम आया है, दैट मीन्स LHS = RHS, LHS = RHS, hence verified। तो मेरा LHS = RHS आ गया है, hence this equation is verified। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन में सिर्फ सॉल्व नहीं करना था, इसको वेरीफाई भी करना था। तो हमने पहले इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, x का और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और उसे किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके हमने उसे वेरीफाई कर लिया, दैट इज LHS = RHS। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए एलिमिनेशन मेथड के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ हमने एक और एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल ले लिया है, दैट इज 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -y। ओके, और जो x और y का जो वैल्यू हमें मिलेगा ना, वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लिखा है तो 0 से बड़ा होगा। अब क्या है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और हमारा डिनोमिनेटर भी रूट के फॉर्म में है ना। एक तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ax + by + c के फॉर्म में है ही नहीं। दूसरा
जो डिनोमिनेटर है वो भी रूट के फॉर्म में है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो समझिए इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है हमें? अपना स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले वो कर लेते हैं। उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/√x जो है वो m है और 1/√y जो है वो n है। आप m और n की जगह पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/√x को मैंने m मान लिया एंड 1/√y को मैंने n मान लिया, ठीक है। अब यहां देखिए 2 इंटू 1/√x है और 3 इंटू 1/√y है, तो मतलब 2 इंटू 1/√x क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2m लिख दूं, ठीक है, 2m लिख दिया, प्लस 3 इंटू 1/√y क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो मैं 3n लिख दूं, तो 3n लिख दिया इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, आ गया मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है मेरा। अब सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते चलिए। 4 इंटू 1/√x है और 9 इंटू 1/√y है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4m माइनस 9n इक्वल्स टू -1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। आ गया मेरा दोनों इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें क्या, कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। मतलब हमें किसी एक टर्म को, या तो m को या फिर n को कॉमन करना है, सेम करना है, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, उसको बाहर निकाल दे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 9n है और अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 9n आ जाएगा मुझे, करेक्ट। तो मुझे दोनों इक्वेशन में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस इक्वेशन को क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, 3 2 6m प्लस 3 3 9n इक्वल्स टू 3 2 6, तो 6 आ गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 है, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। चलिए इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या आ जाएगा, -9n प्लस 9n कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा मेरा 10m इक्वल्स टू -1 प्लस 6, एक डिजिट माइनस है, दूसरा डिजिट प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन करेंगे और ग्रेटर नंबर का साइन देंगे। ग्रेटर नंबर 6 है, मतलब मेरा पॉजिटिव साइन होगा, और -6 - 1 कितना होता है, 5। तो आगे मेरा 10m प्लस 5, 10m इक्वल्स टू 5, 10m इक्वल्स टू 5 आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 5 2 10 होता है, करेक्ट। 5 2 10 होता है, मतलब मुझे क्या मिल गया है, 2m इक्वल्स टू 1 मिला है, मतलब मुझे m की जो वैल्यू मिला है वो है 1/2, करेक्ट। m का वैल्यू क्या मिला है, 1/2, ओके। अब मुझे m का वैल्यू तो मिल गया, अब मुझे n का भी वैल्यू चाहिए। अब n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में m की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये इक्वेशन में ले लेती हूँ, दैट इज 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 2। इसमें मैं 2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 2 इंटू 1/2 प्लस 3n इक्वल्स टू 2, तो 2 गया, ठीक है। 1 प्लस 3n क्या बचा, 1 प्लस 3n इक्वल्स टू 2, मीन्स 3n इक्वल्स टू 2, ये 1 यहाँ चला जाएगा, -1, तो n क्या आ जाएगा, 2 - 1 होता है 1, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3। n का वैल्यू मुझे मिल गया 1/3। अब मुझे यहाँ पे आप देखिए कि मुझे क्या मिला है, m और n का वैल्यू मिला है, पर मुझे m और n का वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे x और y का वैल्यू चाहिए। अब x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ जो हमने पुट किया था ना उसे उठाते हैं। चलिए हमने क्या दिया था, 1/√x इक्वल्स टू 1/√x इक्वल्स टू m था। अब m का वैल्यू मैं पुट करती हूँ, दैट इज 1/2, करेक्ट। तो मतलब √x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। अब यहाँ का रूट कैंसिल करूंगी तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 4, ठीक है। x का क्या वैल्यू मिल गया मुझे, 4। अब सेकंड क्या करूंगी, x तो मिल गया, अब y भी तो चाहिए, तो y के लिए क्या करेंगे, y का मेरा क्या था, y था 1/√y, 1/√y इक्वल्स टू n, करेक्ट। अब n का वैल्यू क्या मिला है मुझे, n का वैल्यू मुझे मिला है क्या, 1/3, करेक्ट। तो n की जगह पे 1/3 डाल दूं, 1/√y इक्वल्स टू 1/3,
मतलब रूट y का जो वैल्यू मुझे मिला है दैट इज 3। अब रूट कैंसिल हो जाएगा तो उस तरफ वो स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू 9। तो मुझे x का वैल्यू मिला है 4 एंड y का वैल्यू मिला है 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है। सुमित इज 3 times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? तो यहाँ पे सुमित के बारे में बताया गया है और उसके बेटे के बारे में बताया गया है कि सुमित जो है अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 3 times ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। 5 साल बाद क्या होगा? 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son. तो जितना उसका बेटे का एज होगा उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा सुमित का एज होगा। तो उन्होंने बोला है कि अभी सुमित का एज कितना है ये पता लगाइए। तो चलिए सुमित का एज पता लगाते हैं। ठीक है, तो सुमित का एज पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट एज ऑफ सुमित इक्वल्स टू x। सुमित का एज हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो सुमित का एज हम x मान लेते हैं। अभी का सुमित का एज x होगा, हमें पता नहीं कितना एज है तो हमने x मान लिया। और उसके बेटे का एज ऑफ सन इक्वल्स टू y मान लेते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम जो सेंटेंस लिखा है ना उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सुमित इज 3 times। सुमित इज मतलब सुमित क्या है? x इज मीन्स इक्वल्स टू 3 times एज ओल्ड एज हिज सन का एज क्या दिया है? प्रेजेंट एज हमने y ईयर्स दिया है तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, x ईयर्स है और ये y ईयर्स है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3y, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला उन्होंने? 5 years लेटर, 5 साल बाद मतलब इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा और y भी हो जाएगा y प्लस 5। तो ये हो जाएगा मेरा y प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 एंड y प्लस 5। तो 5 साल बाद 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son. तो 2.5 times means 2 1/2 of y plus 5 हो जाएगा x plus 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने देखा आपने कि मैंने सेंटेंस को पढ़ के कैसे स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को पहले तोड़िए। फर्स्ट सेंटेंस में जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए, सेकंड सेंटेंस में जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। उसके बाद आप स्टेटमेंट को मैच करके देखिए कि आपका जो दिया हुआ सेंटेंस है उससे आपका स्टेटमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था सुमित इज 3 times as old as his son, मतलब सुमित x इज 3 times 3 into y, क्योंकि y सन का एज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है? 5 years later, तो 5 साल बाद, तो बाप का 5 साल बढ़ेगा तो बेटे का भी ना बढ़ेगा। तो 5 साल बाद तो पिताजी में ऐड हुआ है तो बेटे जी में भी ऐड होगा, मतलब x प्लस 5 और y प्लस 5 हो जाएगा। क्या है? 2.5 times as old as his son, 2.5 times, इतना ज्यादा हो जाएगा बाप पिताजी का एज बेटे से। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपने लिख लिया, क्वेश्चन को पढ़ के हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इस मिस फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज 2 2 4 प्लस 1 5। तो ये हो जाएगा मेरा 5/2 y प्लस 5, करेक्ट? 5/2 y प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ मेरा x प्लस 5 तो पहले से ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 of x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 of y प्लस 5 रहेगा, 5 of y प्लस 5 रहेगा। यहाँ मैंने क्या किया है? एलसीएम फाइंड आउट किया है। ठीक है, यहाँ मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया है, तो यहाँ हमने क्या किया? इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, तो यहाँ ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 into x is 2x प्लस 5 into 2 is 10 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 5 are 25। ओके, अब ये हो जाएगा मेरा 2x, ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा -5y इक्वल्स टू 25। ये 10 वहां चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, मतलब 25 - 10 हो जाएगा मेरा 15। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? ये इक्वेशन आ गया मुझे। यहाँ देखिए हमें कुछ था क्या? यहाँ मेरा
सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली पहले से ही x के टर्म में दिया हुआ है, दैट इज x इक्वल्स टू 3y दिया हुआ है, तो x की जगह पे 3y डाल दो, x की जगह पे सारी जगह पे 3y डाल देती हूँ, तो 2 इंटू 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, दैट इज 3 2 6y, 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा y, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया है 15, ठीक है, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन मुझे मिल गया, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मुझे सन मिल गया, मतलब बेटे का एज कितना है 15 ईयर्स, बेटे का एज कितना है 15 ईयर्स, करेक्ट। अब मुझे पिताजी का एज चाहिए, पिताजी का एज क्या होगा, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y, दैट मीन्स 3 इंटू 15, दैट मीन्स 15 3 are 45, तो पिताजी का एज आ गया है 45 ईयर्स, करेक्ट, पिताजी का एज आ गया है 45 ईयर्स, बेटे का एज आ गया है 15 ईयर्स, बेटे का एज आ गया है 15 ईयर्स एंड पिताजी का एज आ गया है 45 ईयर्स, तो मुझे यहाँ पिताजी का और बेटे का दोनों का एज आ गया, दैट इज 15 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। समझ में आया आपको? पूछा क्या गया था, मुझे सिर्फ सुमित का एज पूछा गया था, सिर्फ पिताजी का एज पूछा गया था, तो सुमित का एज कितना आया है मुझे 45 ईयर्स। तो आपको जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स मिलता है ना, तो आप उसको क्या करिए, स्टेटमेंट के फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, उसमें से जो आपको समझ में आता है आप साइड में लिख लीजिए, सेकंड सेंटेंस पढ़िए, जो समझ में आ रहा है साइड में लिखिए, फिर मैच करके आप ऐसे इक्वेशन फॉर्म करिए, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करिए, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप देखिए कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आ गया सॉल्यूशन। था ना इजी, बहुत ही इजी तरीके से एज का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एज से रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्लस टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे, और कुछ नंबर्स बेस्ड ऑन डिजिट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होता है ना, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो डालूं वो आप तक पहुंच सके। और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड के जितने भी टॉपिक्स है ना, उन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, उस फॉर्म में मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि जो सबसे वीक बच्चा हो ना, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी बहुत सारे टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं उनके लेवल तक जाके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय।